योर चैनल इजी शाला। फटाफट से सारे अपने दोस्तों को बुला लो। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत इजी चैप्टर है, केमिस्ट्री 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, पर ये पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा एंड इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसके आगे के आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे वहां पर आप इन्हीं रिएक्शंस का यूज करोगे। तो वो रिएक्शंस बन कैसे रहे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो अगर आप पहली बार इस चैनल का वीडियो देख रहे हो, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification at earliest, right? So let's start this chapter, but before me telling you about the definition, I'll not tell it, rather I'll break it. So chemical reactions हम पहले पढ़ेंगे, फिर इक्वेशंस क्या होती है वो पढ़ेंगे, और फिर इस चैप्टर में क्या है वो पढ़ेंगे, राइट? ऑब्वियसली एक ही वीडियो में चैप्टर नहीं खत्म करने वाले हैं, सो डरो मत, बहुत लंबा वीडियो नहीं आने वाला है। बस मैं आपको एक बेसिक दूंगी कि आपका ये चैप्टर एक्चुअली क्या है, क्यों है, और इसमें आप क्या करने वाले हो, राइट? हम इसमें थोड़ा सा गेम्स के थ्रू भी पढ़ेंगे, तो आई होप आपको ज्यादा मजा आएगा। तो फटाफट से अपने दोस्तों को बोल लो कि वीडियो आ गया है और हम अब साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो क्या करना होता है आपको, एवरी टाइम यू नीड टू रिस्पॉन्ड। वेरी गुड, राइट? चलो, कुछ कुछ बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है, वेरी गुड। हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो अगेन, वाह। चलो, वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक रिएक्शंस। जैसे टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस, सो सबसे पहले तो यही पढ़ना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय रिएक्शंस। अब देखो रिएक्शंस क्या होते हैं। रिएक्शंस का मतलब है कि सपोज मेरे पास कोई एक ये चीज है, आप भूल जाओ इसको क्या बोलते हैं, जस्ट मेरे पास ये कुछ था, राइट? अब ये अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो इसको कोई और भी चाहिए। सो लेट्स सपोज इसके पास वो दूसरी चीज ये है, राइट? जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमें कुछ क्या मिलता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब ये टोटल को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे सपोज मैं आपको कहती हूं कि इस कुछ भी चीज का नाम है ए, इस कुछ भी चीज का नाम है बी, अब ये मिलकर क्या बन गया, ए बी, राइट? तो फर्क क्या है, आपको ये शायद ऐसे लग रहा है कि एक बॉल लिया जोड़ दिया, नहीं। एक्चुअली में लेट्स सपोज इसका कोई भी प्रॉपर्टी है, सिमिलरली इसका भी कोई प्रॉपर्टी, पर मिलने के बाद वो प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगा, इट विल बी टोटली डिफरेंट। दिस इज व्हाट यू हैव बीन लर्निंग इन योर क्लास 9th कि ये दोनों अभी इकलौते आपके एलिमेंट्स हैं, पर जब ये मिलकर कुछ बन गए तो ये आपका कंपाउंड है। तो क्या एलिमेंट कंपाउंड के बराबर होता है, क्या वो सेम है? वाह, बच्चे कहें कि चलो कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है, मतलब 10th क्लास में आके 9th क्लास का भूल जाओ। वाह वाह, नहीं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये आपका सेकेंड चैप्टर था 9th क्लास में जो हम पढ़ाया था, एलिमेंट्स कंपाउंड्स, कुछ पढ़ा था ऐसे, H2O सबसे बेसिक। हाँ 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 हाँ, एलिमेंट सेम नहीं होते। जैसे मैंने आपको H2O का एग्जांपल दिया है, तो आई यूज द सेम एग्जांपल एंड यस, सपोज आई एम सेइंग कि मेरा हाइड्रोजन था, मेरा ऑक्सीजन था, अब इससे मिलकर अगर मुझे एक वाटर मिल रहा है तो वो अलग है ना, इसका प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसा नहीं हो सकता और इसका प्रॉपर्टी ऑक्सीजन जैसा भी नहीं हो सकता। तो व्हेनेवर यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, कुछ भी नया फॉर्म होता है, तो उसे हम कौन सा चेंज बोलते हैं, फिजिकल या केमिकल? केमिकल, वेरी गुड। चलो, ये वाला आंसर तो सबने सही दिया। सो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज, राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे, कुछ नया मिल गया पर इसका प्रॉपर्टी सेम नहीं है, राइट? हाइड्रोजन दो कैसे हो गए वो अभी मैं आपको और आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी कि हाइड्रोजन दो कैसे हो गए। वैसे ये भी आप अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो, तब आपने पढ़ा था कुछ वैलेंसी से रिलेटेड, मतलब तब आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, मतलब -2। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, कुछ ऐसा याद आ रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में? हाँ 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 हाँ, याद आ गया, हाँ हाँ, दैट इज H2O,
राइट, इसलिए हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है। पर हाँ, यहाँ अब मैंने हाइड्रोजन 2 नहीं लिखे, यहाँ 2 कैसे बन गया वो मैं आपको अभी अपकमिंग स्लाइड्स में बताऊंगी। पर अभी हम टुकड़ों में चल रहे हैं ना। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जब भी केमिकल मतलब कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, कुछ नया मिल गया। रिएक्शंस मींस you are mixing two things, they are changing their bonds and you are getting something, then that total is called as a chemical reaction. So whatever two things are mixed to make a reaction, they are called as reactants. And whatever you are getting, चाहे वो आपको एक चीज मिले, दो चीज मिले, तीन मिले, कितनी भी मिले, they all are called as products, right? So जो मिल रहा है, तो यहाँ पर reactants क्या है, H and O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पर यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, राइट। सो केमिकल रिएक्शंस क्या है, इजी है। अच्छा एक चीज और, ये आपने अपने 9th क्लास में भी करा। अब देखो दो तरीके हैं, एक तरीका है कि मैं लिखती हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, राइट। और एक मेरा पुराना वाला तरीका जो मैंने लिख के दिखाया था, H प्लस O गिव्स H2O। तो बताओ कौन सा वाला सही है, मतलब कौन सा वाला आपको लग रहा है कि हम ये यूज कर सकते हैं, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, फटाफट से। दिस इज अ पोल, ए और बी, फटाफट बता दो कौन सा लिखोगे। बी, 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 कोई भी ए वाला नहीं है, बी। वाह, तो इसका मतलब सारे कह रहे हैं बी। रीजन भी बताना क्यों लिखोगे। टाइम बच गया, ओके। कुछ और टाइम बचने के अलावा, सिंबल्स, वेरी गुड। अगर आप सिंबल्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हो, सो दैट बिकम्स मोर रिप्रेजेंटेबल, राइट। आपने ये सिंबल सीखे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, जब आपने डाल्टन, बोर और ये सब पढ़ा था। अब आप उन्हीं सिंबल्स का यूज करके लिखोगे, तो हम ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम सिंबल्स में बात करेंगे, राइट, ओके। अब बारी आती है आप लोगों के कुछ मैथ्स को टेस्ट करने की। सबके ऐसे हो गए रिएक्शन, हाँ। क्या इक्वेशन पढ़ा है मैथ्स में, पढ़ा है, चलो चेक कर लेती हूँ ना, देखती हूँ कितना मैथ्स आ रहा है सबको। इज दिस एन इक्वेशन, नो। नो तो बोलना बेटा बहुत आसान है, मुझे ये बताना अगर ये इक्वेशन नहीं है तो फिर ये क्या है, नाम बताओ इसका, नाम। नो तो बहुत आसान है बोलना, अच्छा मैम ने ऐसा सवाल पूछा है तो नो ही होगा, नाम बताओ। अगर मैं लिखूं कुछ स्टार्टिंग तो याद आएगा, अब एक्सप्रेशन, यस, दिस इज एन एक्सप्रेशन। आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे। पर अगर मैंने लिखा 2x प्लस 3 इक्वल 5, तो हम उसे बोलते हैं इक्वेशन। अगर मैं आपको बहुत ही नॉर्मल भाषा में फर्क बताऊं तो सिर्फ इक्वल साइन का फर्क होता है। पर एक्चुअली में इक्वेशन क्या होता है, हियर यू कैन हैव एनी वैल्यूज ऑफ x, बट हियर आपको कुछ ऐसी वैल्यू ऑफ x ही लगानी पड़ेगी जिससे ये पूरा सेटिस्फाई हो जाए। मींस यहाँ पर x का वैल्यू 1 ही हो सकता है और कोई वैल्यू से 5 आंसर नहीं आएगा, राइट। सो इसका मतलब अगर मैं केमिकल इक्वेशन बोल रही हूँ तो वहां पर भी तो मुझे अपना कुछ इक्वल करना पड़ेगा ना। मतलब अगर मैं सिंपल लिख दूं H प्लस O गिव्स H2O, तो जैसे आपने पूछा था कि मैम दो हाइड्रोजन कैसे आ गए, जब मैंने दो हाइड्रोजन दिए ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो दो हाइड्रोजन कैसे आ सकते हैं, बहुत सही सवाल है ना। तो हमें क्या करना होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, you need to balance them, your LHS and RHS, the number of atoms should be equal, right? If they have two atoms तो it cannot have three atoms, not possible. If they have two atoms तो यहाँ पे भी two ही होना चाहिए। पर अगर सिर्फ HO लिख देती तो HO कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, so this is not possible। इसका मतलब आपने यहीं पर ही ज्यादा रिएक्टेंट्स दिए हैं। इस तरीके को ढूंढने को कि
how many atoms you have given and how many products it is being formed. That is called as balancing the chemical equation. When we are balancing the chemical equations, then that is what we say, again your ninth class, when we say atoms can neither be created nor destroyed. ये तो याद होगा, इतना बार पढ़ा है ना. एटम्स क्रिएट नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं, राइट? तो इसका मतलब जितने एटम्स आप दे रहे हो उतने ही बनेंगे, आप उससे कम या ज्यादा नहीं बना सकते, ठीक है, राइट? लेट्स सी हाउ. उसके लिए थोड़ा सा एक एक्टिविटी फॉर्म में चलते हैं, उस एक्टिविटी को समझते हैं दैट व्हाट इज इट. आई होप बाय दैट आपका क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? एग्जैक्टली क्या है, बैलेंसिंग को आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो जैसे आप स्प्रिंग बैलेंस करते हो ना, कोई सब्जी लेता है तो उसमें आप स्प्रिंग बैलेंस करते हो ना, सेम यू कैन टेक दैट. लेट्स सी, लेट्स डू समथिंग. Okay, for example, here I have N2, H2 and NH3, right? So देखो स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं. अभी मेरे पास सारे एटम्स कितने हैं? 0 0 0, ठीक है? अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल बढ़ा दिया, इधर भी एक मॉलिक्यूल और इधर भी, राइट? अब आप देख रहे हो टेढ़ा हो गया. N के जितने एटम्स इधर हैं वो भी टेढ़ा है, H के जितने एटम्स इधर हैं वो भी टेढ़ा ही है ना? साथ में सॉल्व करेंगे, इट्स लाइक अ गेम, तो अब सारे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कितनी बॉल्स दिखाई दे रही हैं ब्लू वाली इस साइड पे? 2. पर यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है? 1. तो ये बराबर कैसे हो जाएगा? कब होगा ये बराबर? जब यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर एक और बढ़ाना जरूरी है, तो लो एक और बढ़ा दिया, राइट? जैसे ही बढ़ा दिया हाइड्रोजन और टेढ़ा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? देखो हमेशा याद रखो, आप ज्यादा वाले को कम नहीं कर सकते हो क्योंकि एक बैलेंस कर चुके हैं ना हम. आप हमेशा कम वाले को और बढ़ा सकते हो. तो यहाँ पर ये कितने हैं? 6. और यहाँ पे ये कितने हैं? 2. तो अभी 2 में और कितने ज्यादा चाहिए? 3. वेरी गुड. तो अब कितने बढ़ा दूं? 1 2 3. देखो हैप्पी फेस. समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बैलेंसिंग, इतो इतो सा. एक और करके देखते हैं, शायद आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? अब 0 0 से तो कुछ नहीं चलेगा, तो एक एक तो मैं बढ़ा रही हूँ, आप मुझे एक एक को बैलेंस करके दिखाना. जैसे कार्बन तो बाई चांस बैलेंस हो चुका है यहाँ पर, तो कार्बन को छोड़ो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताओ. पहले किसी को भी ले सकते हो, जल्दी से. चलो हाइड्रोजन लो, ये आपका सारा रिएक्टेंट है इस साइड वाले, और इस साइड वाले सारे प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड. तो आप मुझे बताना, आप मुझे को लिखकर बताओगे कि राइट पे बढ़ाना है या लेफ्ट पे. हाइड्रोजन, फटाफट. लेफ्ट. एक बच्चे ने लेफ्ट बोला है, 2 बच्चों ने राइट. लेफ्ट पे नहीं होगा बच्चा, राइट पे होगा. राइट पे देखो, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है? तो 4 2 की टेबल में 4 आता है, सिंपल मैथ्स है ना? तो इसका मतलब इस साइड पर मुझे 2 हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे, तो हो गए 4 4, ठीक है? अब देखो मेरा कार्बन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी करना पड़ेगा. ऑक्सीजन बताओ लेफ्ट में बढ़ाऊं या राइट में? लेफ्ट में. कितने बढ़ाने हैं? 2. देखो जैसे ही बढ़ाया हो गया, राइट? सो इट्स वेरी वेरी इजी, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना? चलो समझ आया तो कुछ कुछ एक गेम की फॉर्म में खेलते हैं, ठीक है? छोटा सा ही खिलाऊंगी, बहुत जरा सा, ठीक है? इस बार ये आपको कोई टेबल नहीं बना हुआ है, आपको खुद करना है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, है ना? तो देखो एक ये कार्बन मोनोऑक्साइड, सब में एक एक मैंने बढ़ा दिया है. अब आपको खुद देखना है कि आपको क्या बढ़ाना है, फटाफट से. कार्बन बताओ लेफ्ट या राइट?
राइट, राइट में कितना बढ़ाऊं? एक, किस तरफ, सी पे या CO2 पे? सी पे, ले लो बढ़ा दिया। कंफ्यूज हो रहे हो? वापस कर दूं? अच्छा, कर दिया। हाँ, ऑक्सीजन कर लो, कोई इशू नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इधर ऑक्सीजन 2 है ना, राइट पे। या वेरी गुड। सो यहाँ पर हमें कितना और बढ़ाना है? एक और। तो अब हमारे यहाँ पर कार्बन कितने हो गए? 2। और यहाँ पे भी कितने हैं? 2। श्योर? चेक करने के लिए डाल दूं? ऐसा मत करना नेगेटिव मार्किंग आ जाए। पक्का? 100%? ओहो, +2। आई होप क्लियर है, राइट? अभी ना आप लोगों को बहुत आसान लग रहा है क्योंकि आप बॉल्स से कर रहे हो, सो आपके लिए बहुत इजी है, राइट? ये बॉल से नहीं आएगा, राइट? ये आपके बॉल से नहीं मिलेगा आपको, आपको इसको करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप इसे? उसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है दैट हाउ यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन, क्योंकि पेपर में ये नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया, अब देखो यहाँ पर पहले मुझे बस एलिमेंट्स ही बता दो कि कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब मुझे कितनों को बैलेंस करना है, ये बताओ। 4। ओके। 5। इतने डिफरेंट आंसर इतने से क्वेश्चन के लिए? नो। देखो एक तो CU है, जिसने जिसने 4 बताया है ना, आई गारंटी उसने SO4 और OH को एक ही लिया है। नहीं, SO4 में O अलग है, S अलग है, Na अलग है और H अलग है। 5। OH एक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, पर एलिमेंट्स तो 2 है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 5 है, वेरी गुड। 5 के लिए एप्लॉज और 4 के लिए कंफ्यूजन, हाँ? एक एक करके बैलेंस करेंगे, ठीक है, राइट? देखो इट्स अप टू यू। अभी प्रैक्टिस के लिए आप एक तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को टेबल बना के कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हमें टेबल नहीं बनाना, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस, पर डायरेक्ट भी कर लोगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। इधर कॉपर 1 है, इधर कॉपर भी 1 है, सल्फर इधर 1 है, उधर भी 1 है, NO, O इधर 5 है, और इधर कितने हैं? 2 और 4, 6। H इधर 1 है और इधर 2 है, और Na इधर 1 है और इधर 2 है, राइट? तो इसमें कॉपर तो अभी बैलेंस्ड है, तो विल नॉट चेंज कॉपर, हम कॉपर को बदलेंगे नहीं, कॉपर बैलेंस्ड है। सल्फर भी बैलेंस्ड है, तो हम सल्फर को भी नहीं बदलेंगे। ऑक्सीजन इधर 5 और इधर 6 है। देखो 5 और 6 का ना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो अगर आप 5 और 6 को डायरेक्टली चेंज करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कुछ मल्टीपल नहीं है। आप क्या करोगे, कर सकते हो, इधर आपने 6 से मल्टीप्लाई करा और इधर आपने 5 से मल्टीप्लाई करा। तो इफ यू वांट टू डू इट यू कैन, मैं आपके तरीके से ही चलती हूँ, ठीक है? इधर सपोज करो आपने 5 करा, तो पहली बात तो आपको ये चूज करना है कि आप वो 5 किस तरह से बढ़ा रहे हो, राइट? सो माय पर्सनल सजेशन इज नेवर डू इट, राइट? ऐसा कुछ छेड़ो जिसमें आपको डायरेक्टली मल्टीपल मिल सके, इसको मत छेड़ो, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, इधर 1 इधर 2, सो हाइड्रोजन नीड्स टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर आप 2 ऐड कर दो। 2 बहुत बच्चे यहाँ ऐड कर देते हैं, इसका मतलब एटम नहीं है, क्योंकि ये कोई कंपाउंड ही नहीं होता। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा में ऐड करते हो तो आपको यही ऐड करना होगा, जैसे आपको मैंने गेम में सिखाया, ठीक है? सो नाउ व्हेन यू आर हैविंग 2, सो व्हाट डू यू डू? 2 here, राइट? सो इधर 2 बढ़ गया, तो इधर तो Na भी बढ़ गया ऑटोमेटिकली। Na भी ऑटोमेटिकली अब कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब Na भी बैलेंस हो गया, पर ऑक्सीजन भी बढ़ गया, 4 और 2 6। अब देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये खुद ही खुद बैलेंस हो गया, ठीक है?
आप वैसे भी कर सकते थे, तो फिर वो फ्रैक्शन बनता, फिर फ्रैक्शन से आप वापस मल्टीप्लाई करते, कोई फायदा नहीं है। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इजी बनाना है, ठीक है। सो सॉल्व इट इन दिस मैनर। आई होप इट्स क्लियर। यस, मैं एक रिएक्शन आपको देती हूँ, यू विल सॉल्व इट एंड सेंड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द टेलीग्राम चैनल। दिस इज योर होमवर्क, ओके। राइट, अब आपको ये बैलेंस करके मुझे बताना है कि इफ यू आर चेंजिंग what element and how it is changed. Now this is your homework, you will do it. अभी आंसर नहीं बताना, no, अभी आंसर नहीं बताना। either I'll see it all the comments in the telegram channel और मैं यहीं पे comment section में आपका चेक करूंगी, राइट। मेरे पास जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उस बंदे का नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यही वो इंसान था जिसने मुझे सबसे पहले आंसर दिया था, राइट। सो आई टेक दैट पर्सन्स नेम, सो आई सी कि कौन मुझे सबसे पहले आंसर करता है, ओके। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Subscribe our channel and press the bell icon, and yes, share it as much as possible so that we can grow into a very big family. Thank you so much. Bye bye.